गुड इवनिंग। ये मैं उसी दिन शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर लिया क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ, सिर्फ गिन के 4 समोसे बना रही हूँ। आप भी सोचोगे कि सिर्फ 4। एक्चुअली आपको तो पता है जैसे कि मैं शाम को सिर्फ मखाने खाती हूँ और भोग लगाने के लिए और हस्बैंड के लिए बनाना था मुझे खाना। मैंने पूछा क्या बनाऊँ, तो बोले कि मैं समोसे खा लूँ क्या। तो फिर मैंने बोला कि समोसे तो मैं घर में ही बना दूँगी, तो इससे भगवान का भी भोग हो जाएगा और खाने में भी हो जाएगा। तो एक समोसा मैंने भी खाया सच में, और उन्होंने भी खाया। एक समोसा बच गया, 2 समोसे खाए और एक समोसा बच गया। वो सुबह में चाय के साथ हम लोगों ने हाफ हाफ ले लिया। और अभी ठंड है तो इसमें बंगाली समोसे थोड़े से अच्छे लगते हैं, मारवाड़ी नहीं। तो और जल्दी भी बन जाते हैं। तो मैं फटाफट से बस, और छोटा सा मतलब थोड़े से मसाला बनाना था, कुछ ज़्यादा नहीं। और मैं फटाफट से लग गई काम में। तेल ज़्यादा गर्म हो गया था तो कुछ जीरा नहीं डाला, और ये भी नहीं खुला हुआ था बादाम। जल्दी से बस फटाफट से बनाए, मसाला बना के मैदा लगा के रख दी। और आप देख ही सकते हैं 1.5 आलू का सेट बनाया है मैंने मसाला। और इसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया था, और वो भी ये सच बताऊं तो 2 समोसों में किया था, 2 में नहीं किया था। 2 तो एकदम से वैसे ही बनाए थे क्योंकि पता नहीं अच्छा लगे ना लगे, इसीलिए थोड़ा सा चीज़ ऐड किया था। और एक्चुअली मैंने चीज़ और ग्रीन वेजिटेबल्स और ये पनीर का समोसा बनाया हुआ है 2-3 बार, और वो बहुत अच्छा लगता है। और उसके लिए अभी क्या है कि पनीर भी छीना भी निकालना रहता मुझे, और ग्रीन वेजिटेबल्स भी वो सारी नहीं थी इतनी सारी सभी, इसी वजह से फिर, और उसमें फिर लगता है टाइम। और ये मैं एकदम मतलब 10-15 मिनट में बना के तैयार कर दिया था। इसलिए हाँ, इसमें मैंने फूल गोभी नहीं ऐड की, जस्ट बिकॉज कि मैं फूल गोभी थोड़ा सा कम अवॉइड करती हूँ, कम खाती हूँ। मुझे एक ही समोसा खाना था, बट खाना तो मुझे भी खाना। हस्बैंड मुझे भी बोले फूल गोभी देती छोटा सा तो और अच्छा लगता है। बात तो सही है, मैंने नहीं लिया तो। और हाँ, अभी पता है मेरी मेड तबीयत भी ख़राब है, और पता नहीं क्या बहुत छुट्टी कर रही है। अब एक दिन बीच में आई और फिर 2 दिन हो गया फिर नहीं आ रही है। जैसा लगा कि बोलना नहीं चाहिए किसी के लिए, पर एक दिन जैसा लगता है बस पैसे लेने के लिए आई थी कि बस महीना मिल जाए। और मंथ एंडिंग, और सॉरी स्टार्टिंग में 1 दिन आई, फिर 2 दिन नहीं आई, फिर 1 दिन आई, और 2 दिन में सबका पेमेंट मिल गया, और फिर छुट्टी। तो सच्चा मन से कुछ लग रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो ज़्यादा करती है, पर कुछ ज़्यादा छुट्टी दे रही है। अभी हर रोज़ छुट्टी, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, काम ऐसे नहीं लगता है, पर थोड़ा सा ऐसे कभी कभी हो जाता है एक्स्ट्रा काम, इसीलिए भी मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो जितना भी बोलिए 2 बार तो झाड़ू निकालनी पड़ती है, और सारा काम। हाँ, मैंने इसमें तेल कम लिया, आप जैसे देखोगे, क्योंकि मुझे कढ़ाई का तेल ज़्यादा करना पसंद नहीं है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर ठीक है, मुझे चलेगा। तेल में पूरा डिप हो जाए ना तो अच्छा से बनता है, जल्दी बन जाता है। इसमें थोड़ी टाइम लगेगी, बस यही है प्रोसेस, और कुछ नहीं। और समझ लीजिए बिल्कुल ठंडे तेल में डाला समोसे, और देखिए बहुत अच्छे से बन के निकल के आ रहे हैं। देख लीजिए, तो लगा के इनको दूंगी, इतनी देर में मेरे मखाने भी हो जाएंगे। अब मखाने की तो कोई रेसिपी मैंने अभी तक कभी शेयर तो की नहीं है, अगर आप बोलोगे तो करूँगी। और इसीलिए अब सुबह जल्दी उठते हैं और उठते हैं, पता नहीं क्या करें। अब मेड बदलने का भी ऐसा नहीं है, सोचा नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी है दीदी, इसलिए वो तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। और अभी छुट्टी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो अब थोड़ा सा लग रहा है कि सब आएंगे नेक्स्ट वीक से, तो क्या करूँगी। अब आएगी ना तो उसे बोलूँगी
कि भाई दीदी ये हफ्ता भर तो छुट्टी मत करना, अगर वो मान जाती है तो ठीक है, तो शायद फिर मुझे कोई हार्ड डिसीजन लेना पड़े ना चाहते हुए भी। और आपको पता है ये समोसे बहुत अच्छे बने थे, मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी बना के इतना अच्छा समोसा बना, मतलब खुश हो गया मन। और देखिए 10 मिनट में समोसा तैयार। अब मैं आपको सेकंड डे कुछ 12 साढ़े 12 बजे हैं, 12:30, और मैं तब मिल रही हूँ आपसे। कपड़े तो मैं सुबह पहले धो लेती हूँ, भगवान को सुला रही हूँ क्योंकि आज जल्दी भोग लगा दिया था, हस्बैंड बाहर गए हैं तो भगवान को फिर जल्दी उठा भी देते हैं तो सुलाना भी बनता है ना, बच्चा है तो टाइम से। आज मुझे मंदिर सफाई करनी तो थी पर मुझे अभी तो नहीं टाइम मिला, शाम को देखती हूँ, तो इसी वजह से। जल्दी खाओ। और अब फिर मैं अभी 1:15 हो रहे हैं तो छुटकी को खाना दिया, खा लिया ऑलमोस्ट, बस थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। वही मैं विंडो वगैरह बंद करके एसी चला दूँगी, 10 मिनट ठंडा हो जाएगा, फिर जाके थोड़ी देर सोएंगे हम लोग। धूप देखिए कितनी गंदी वाली है, कितनी गंदी धूप है। अब आप बताइए, लगता है आपको कि ये नवंबर स्टार्ट हो गया, हम नवंबर में बैठे हैं, स्टार्ट मिडिल आ गया एक तरह से, आज 10 तारीख है। इतनी गंदी वाली धूप है, सोया भी नहीं जाता है बिना एसी के। और एसी में रहो तो वैसे मैं उसे बोल रही हूँ जल्दी खा बाबू एसी, वो एसी देख ली ना, अब वो फटाफट खा लेगी बस वो लास्ट, और टॉयलेट करके आएगी, बहुत अच्छी बच्ची है, बाथरूम में जाएगी और करेगी। उसे मैं अंदर करके अब कपड़े भी संभाल लेती हूँ, इतनी कड़ी धूप में कलर ख़राब हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट तो मेरा हो ही गया, चादर तो मैंने कभी का समेट के नीचे कर दिया है, धूप और लग जाए इसलिए। तो काम तो मेरा एक तरह से ऑलमोस्ट हो गया, आज घर नहीं पहुंचा है, हॉल तो सुबह हो ही जाता है, घर नहीं पहुंचा। देखती हूँ शाम को, अगर कल भी नहीं आएगी तो कल तो पहुंचना ही है। मुझसे तो इतनी धूप में पता नहीं ऊपर देखा ही नहीं जाता है, ऐसे लगता है सर दर्द होने लग जाएगा बहुत ज़ोर से, एकदम कड़ी धूप है, बाप रे। ये हल्का हल्का सिला है तो मैं से हल्का सा, इसकी कॉलर घूम जाती है बार बार। और आज मैं ना ऐसे ही कुछ ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी फ्री टाइम में, तो वो अभी मैं ब्लाउज सिलवाऊंगी तो मैं पैटर्न देख रही थी, उसमें मैंने एक बहुत अच्छा मतलब सूट का पैटर्न देखा है। ऐसे उसका पजामा जो था धोती टाइप में ऑलमोस्ट, वो तो मुझे बनवाना ही है, क्योंकि मैं लेने गई थी तो मुझे वो फिट नहीं आया, मतलब मेरे पर में नहीं इतना अच्छा लगा शायद, पता नहीं। तो मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ भी है, तो मैं सोच रही हूँ उसके ऊपर में वो अच्छा लगेगा कि ये मैं पूरा कर रही थी कैलकुलेशन। मैं सूट पीस लाती तो नहीं हूँ पर इस बार देखा है, एक तो पड़ा हुआ है, पुराना है, अब उसके नीचे फिर मुझे सिलवाने के लिए, सूट पीस नहीं बोल सकते आप, कुर्ती का ही है वो, सिर्फ पजामे का नहीं है, क्योंकि बीच में चला था ना लेगिंग्स ज़्यादा पहन लेते थे और कुर्ती, तो उस हिसाब से है वो। तो उससे मैं देखती हूँ, या तो अगर मैं उसका बनेगा तो मैं वैसे बनवाऊँगी, नहीं तो फिर मैं उसका फिर मैंने एक और सोचा, सॉरी, मैंने ना वो जो कलर है ना मेरे पास में, वो अगर मैं भगवान का ड्रेस बनवाऊँ तो भी अच्छा लगेगा। तो मैंने उसको कॉल भी किया और भेजा भी है फ़ोटो, अब वो मेरे को देख के बताएगी कपड़े का कि क्या करना चाहिए एक्चुअली। तो आपको राम राम तो मैंने बोला ही नहीं, आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरे व्लॉग को देखते होंगे, एंजॉय करते होंगे। कुछ सजेशन हो तो ज़रूर दीजिए, फुल व्लॉग देखा करिए, लाइक और शेयर करना तो भूलिए ही मत। तो ऐसा आज का दिन में, कल शाम से आपको ये मेरा स्टार्ट है व्लॉग, अब इसीलिए
देखिए अभी भी मेरा कुछ कुछ बर्तन निकाले हुए हैं एक्स्ट्रा जो मैं, तो अब वो भी मल के रख के फिर आराम से सोने चली जाऊँगी। तो मुझे ना नहीं करते भी फिर मुझे 2 बज जाते हैं और सुबह 3:45 बजे से उठी हुई हूँ, तो अब हिम्मत नहीं हो रही है। तो बस दही वगैरह जम गया है फ्रिज में रखने के लिए, बिस्किट का डब्बा वगैरह सब वैसे हैं। अभी फ्रूट्स बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं, पपीता वगैरह मैं लेके आई, एक साथ में 5 पपीते लेके आई हूँ मैं। तो आज तो कट ही नहीं किया फ्रूट्स, बस पानी फल और खीरा तो खाना ही है, उसको तो हम लोग छोड़ ही नहीं सकते। आलू सॉरी ये स्वीट पोटैटो मैं ही खाती हूँ और तो कोई खाता नहीं है, तो आज पपीता या कुछ कट नहीं किया। अब बिस्किट मैंने खोला तो उसको देख रही हूँ कि वो तो नहीं जग गई ना, वो तुरंत स्क्रैच करने लग जाती है गेट पे बिस्किट का डब्बा से। और हाँ अभी बाथरूम साफ़ करके आई थी यहाँ से, वो बालकनी साफ़ करके आई, मेरा पूरा पीछे का काला हो गया ये। अब मुझे ये बदलना पड़ेगा। बालकनी में क्या हुआ कि ये जो मैं रखती हूँ ना थोड़ा सा, तो मैं उसमें सुखाने के लिए रख दिया था, छाई राख ऐश जो भी बोले आप। अब मुझे वो उस पर मैं बैठ गई उसको सफाई करते करते। चलिए सो के उठ गई हूँ और अब सब चीज़ें ठीक करके खोलती हूँ खिड़कियाँ उड़कियाँ, अच्छा लगता है। थोड़ी धूप घर में, ऐसे भी मेरे तो घर में पूरी इस रूम में, मेरे रूम में धूप आती है, बेडशीट वगैरह ठीक कर देती हूँ। जब मुझे ही करना है तो क्या ही है। अच्छा ये बेडशीट का कलर बताइएगा कैसा लगा। ये डीप कलर का, 2 लाइट कलर लिया और एक डीप कलर लिया, तो प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, लव यू ऑल, थैंक यू।